वेलकम स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 2022 जेई मेंस पास में आ रहा है। कुछ स्टूडेंट का एक कॉल भी था कि उसके ऊपर कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बना, क्योंकि कुछ रिपीटर्स भी हैं और फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं। तो हम लोग 2022 के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मतलब क्या रह सकती है। और ये मतलब तीन कम से कम 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। पहला पार्ट तो रहेगा जनरल रहेगा एकदम, और उसके बाद में फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड ऑल दैट। देखो शुरुआत करते हैं एक टेक्निकल पॉइंट से समझते हैं कि सबसे पहले ये नहीं मालूम कि एग्जाम कब होने वाली है। अभी तक के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पिछले 2 साल का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें और जो थर्ड वेरिएंट के बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसका एनालिसिस करें, और अलग अलग स्टेट बोर्ड ने जो 12th की एक 22 डेट दी है, मतलब 12th बोर्ड की, स्टेट की और सीबीएसई की भी, तो उसका एक एनालिसिस करें तो इवन दो लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में होगी, तो लेकिन चांसेस बहुत कम है फरवरी में भी होने के। उसके पीछे एक मैं टेक्निकल पॉइंट भी बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है कि जो आईआईटी खड़गपुर में इस बार मतलब 21 में ज्वाइन हो चुकी है, तो उनकी कल से उनकी कल से क्लासेस चालू हो रही है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, मतलब आईआईटीज की क्लासेस कल से चालू हो रही है न्यू बैच की, मतलब 2021 के स्टूडेंट। तो अब उनकी बैच अभी चालू हो रही है, ऑब्वियसली ऑनलाइन चालू हो रही है। लेकिन ये जो बड़े बड़े आईआईटीज, एनआईटीज और जो कॉलेजेस रहते हैं बड़े बड़े, वहाँ क्या रहता है कि हर साल के जो हॉस्टल्स रहते हैं वो ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का ये हॉस्टल है, सेकंड ईयर में ये हॉस्टल है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट का ये हॉस्टल है, काइंड ऑफ। तो आज की तारीख में जब ये बच्चे, मतलब जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आईआईटी खड़गपुर कल से चालू हो रहा है, ठीक है, तो ये बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, कभी ना कभी तो वहाँ जाएंगे, कभी ना कभी वहाँ जाएंगे, अपने कैंपस में जाएंगे और हॉस्टल में जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो हॉस्टल है, सपोज एज्यूम करके चलते कि दिसंबर से उनका सेशन चालू हो रहा है। ठीक है, तो जब दिसंबर से उनका सेशन चालू हो रहा है तो पहला सेशन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर होगा, तब जाके फर्स्ट ईयर क्लोज होगा। तो जब तक के उनका सेकंड सेमेस्टर होता नहीं है तब तक के जो 2022 के बच्चे, उनकी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगी, मतलब एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी, कॉलेज नहीं होगे। लेकिन एक पैनिक रहता है, उन्होंने एडमिशन प्रोसेस चालू कर दी तो रोज के ट्विटर पे मैसेज जाएंगे, फॉलोअप होगा, मेल जाएगी, कब से चालू हो रही, कब से चालू हो रही। तो ऑब्वियसली उस चीज को समझते हुए ये देखो कि ये जो एग्जाम है 22 की थोड़ी सी आगे जा सकती है। एक ये लॉजिकल एनालिसिस है, आगे जा सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम 2 होगी कि 4 होगी, मतलब 2 शिफ्ट में होगी कि 4 शिफ्ट में होगी। लास्ट ईयर 21 में फर्स्ट टाइम 4 शिफ्ट में हुई, क्या वो पैटर्न कंटिन्यू करेंगे या फिर वो 2 शिफ्ट में करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अभी राइट नाउ कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो मैंने एक लॉजिकल पॉइंट दिया शायद वो बच्चों के समझ में आया होगा। तो मुझे मेरे एंड से ऐसा लगता है थोड़ा सा डाउटफुल है कि फेब में होगी, बिकॉज सीबीएसई की एग्जाम जो रहती है वो 1 महीना चलती है, सीबीएसई 12th बोर्ड। ठीक है, और एनटीए सीबीएसई जो है वो मतलब एक ही बॉडी समझ के चलो, तो वो उसको क्रॉस होने नहीं देंगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो सीबीएसई 12th बोर्ड कब होगा या पता नहीं, पिछले साल जैसा होगा ही नहीं, चांसेस उसके घर में होगा इस बार, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 साल होगा नहीं। ठीक है, तो अगर समझ लो एज्यूम करके चलते कि पूरा मार्च महीना उन्होंने लिया, ठीक है, तो शायद पहला अटेम्प्ट फरवरी में डाल दे शायद। तो उस केस में जो 12th स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो उनका भी अटेम्प्ट मार्च में जाएगा, मतलब जनरली स्टेट बोर्ड फरवरी में होते हैं, सेकंड वीक फरवरी, थर्ड वीक फरवरी, लेकिन वो शायद फिर मार्च में आ जाएगा अलॉन्ग विद सीबीएसई। दैट्स अ कॉमन फॉलोइंग दे शुड फॉलो। ठीक है, तो लेकिन अगर वो फरवरी में पहला अटेम्प्ट डालते हैं तो मैं श्योर शॉट हूँ कि 4 अटेम्प्ट हो गए, बिकॉज फरवरी से अगर वो लेते हैं तो 4 अटेम्प्ट लेंगे, वो फरवरी के बाद अप्रैल देंगे, मई देंगे, जून देंगे, और जिस तरह इस बार हुई एडवांस उस टाइप से होगी। सेकंड टेक्निकल पॉइंट कि अगर सपोज फरवरी में एग्जाम रहती, तो अभी तक के फॉर्म्स आ गए रहते, एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल सेंस में जब जनवरी और अप्रैल में होती थी, नॉर्मल सेंस में 2019 तक के जनवरी और अप्रैल में होती थी, तो उसके फॉर्म्स प्रीवियस ईयर सितंबर में आ जाते थे। तो सितंबर में आके जनवरी में एग्जाम होते हैं, 90 डेज देते ही देते हैं वो लोग।
ठीक है। अब यहाँ से 90 डेज पकड़ लो हम, स्टार्ट ऑफ द दिसंबर में, तो दिसंबर जैन फैब 90 डेज हो गए, ठीक है। तो फैब तक के तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये एक टेक्निकल पॉइंट से एनालिसिस है और शायद सही भी हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये एग्जाम मार्च के पहले होगी क्या। या तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि बोर्ड पूरे फरवरी में डाल देंगे, एवरीथिंग इज फाइन, थर्ड वेरिएंट एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी 18+ हो चुके हैं वो लोग वैक्सीनेशन करा लो, ठीक है। जो भी 18+ हो चुके हैं वो वैक्सीनेशन करा लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फरवरी में अगर बोर्ड हो गया तो शायद मार्च में अटेम्प्ट डाल सकते हैं वो, अगर वो फरवरी में बोर्ड कर ले तो उसकी भी गुंजाइश कम है, क्योंकि अभी बोर्ड चालू है सीबीएसई का, सीबीएसई 12 की एग्जाम चालू है, पहला टर्म, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो उनका अभी पहला टर्म चालू है इतनी जल्दी, बिकॉज नाउ सेकंड टर्म विल बी थ्योरी सब्जेक्टिव, तो ये 15 दिसंबर तक के इनका पहला टर्म है, तो इनके पास फिर क्या इतना टाइम बचेगा कि वो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर जो है वो सब्जेक्टिव है, तो बहुत इफ्स एंड बट्स है, बहुत इफ्स एंड बट्स है। तो मेरा एक पर्सनल जो एनालिसिस है और जनरली सही बैठता है, वो मुझे ऐसा लेकर जा रहा है, इंक्लाइन कर रहा है कि वो अप्रैल में जाएगी, अप्रैल में जाएगी ऐसा है। और शायद फरवरी में हुई तो 4 अटेम्प्ट रखेंगे, अप्रैल में हुई तो शायद वो सोच सकते हैं कि 2 पे। और एक और पॉइंट यहाँ पर बीच में आ रहा है कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, ठीक है। तो मतलब यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यूपी में इलेक्शन है, तो थोड़ा सा वो भी कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ रहती है लोगों की, जो ये सब काम करते हैं वो सब इलेक्शन के काम में भी लग जाते हैं, तो इधर वर्किंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो उनकी आचार संहिता कब लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को क्लब करके, देखो इतना ईजी नहीं रहता यार, हमको गवर्नमेंट ने बताया नहीं, गवर्नमेंट ने बताया नहीं, ऐसा बोल के फायदा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के काम करे, और फिलहाल हमारे देश की गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक है, जो सेंटर में बैठी है, तो वो बहुत सोच समझ के काम कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको भी टाइम दो, बिकॉज डेट देना और बाद में छोड़ देना ये गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए वो टाइम ले रहा है। बट ऐसा समझ के चलो कि आपके पास 3 महीने हैं और आपके पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो पहला डिसीजन जो मैं हर बच्चों को बताता हूँ, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चों को, क्लास के बच्चों को, ऑनलाइन क्लास के बच्चों को, सबसे पहला डिसीजन तो ये लो कि क्या मुझे सिर्फ मेंस देना है कि मुझे मेंस प्लस एडवांस देना है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आज की तारीख में भी, चाहे वो रिपीटर्स हो चाहे वो फ्रेशर हो, ठीक है, तो ये डिसाइड कर लो कि मैं सिर्फ मेंस ही दूंगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है मेंस के थ्रू, ठीक है, पूरे एनआईटीज मेंस के थ्रू आते हैं, ट्रिपल आईटीज मेंस के थ्रू आते हैं, एंड ऑफ कोर्स गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी कुछ मेंस का स्कोर वगैरह लेते हैं, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे वो भी मेंस का स्कोर लेते हैं, ठीक है। तो हम मेंस पे फोकस करेंगे, एडवांस को बिल्कुल फॉर द टाइमिंग अवॉइड करते हैं। शायद हमारे बाद में बात बन जाए मेंस में, अगर सपोज पहले या दूसरे अटेम्प्ट में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाए, मतलब हमने कहीं ना कहीं पिकअप कर लिया एक ब्रांच, कहीं ना कहीं हमने सेट कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास 2 महीने बच रहे हैं वो पूरा हम भिड़ जाए एडवांस पे। ये चीज़ हमने लास्ट ईयर करी थी ऑनलाइन बच्चों के ऊपर, तो रिजल्ट काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी अच्छा आया था। पहले हमने मेंस पर ही फोकस किया था, ठीक है। फिर भले ही हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी नहीं दिया था, पहले दूसरे में ही हमने बना लिया था कि, ठीक है। तो ये कहानी हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात बचती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो सबसे पहले जो ड्रॉपर है, मतलब 10+3 है, मतलब 13th ईयर कर रहे हैं अपना, तो सबसे पहले वो लोग ये बात समझ लो कि यू आर एट ए बेटर एज, बिकॉज आपको बोर्ड देना नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन वही बच्चों से, आपको बोर्ड देना नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन वही बच्चों से, ठीक है। लेकिन उनके लिए निगेटिव पॉइंट है कि हमारे पास एंथुसियाज्म बचा ही नहीं, मोटिवेशन तो बचा ही नहीं, दिन भर घर में क्या करेंगे, ठीक है। और ध्यान दो घर में ही रहना है, बिकॉज इस मोमेंट पर अगर हम क्लासेस, कोचिंग, ये वो के चक्कर में पड़ेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं 1000 एग्जाम्पल के लिंक दे दूंगा नीचे कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही इस मोमेंट पर आगे ले जा सकती है। मुझे कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मेरे स्टूडेंट जो है उन लोगों के भी कॉल आ रहा है, तो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑनलाइन से, इससे उससे, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, ऑन डेली बेसिस कॉल आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटेजी है, वो है सेल्फ स्टडी, और ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत लोग इस साल भी बहुत कुछ कर चुके हैं सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर,
ठीक है। अब सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है, तो सबसे पहले तो अपने नोट्स से उसको थॉरली वर्कआउट करो, जो भी नोट्स से वर्कआउट करो बहुत अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स के लिए हमेशा फॉर्मूले बनाओ, हमेशा फॉर्मूले की, मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ फॉर्मूला, बिकॉज कल पेपर है तो आज आप पूरा नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रश अप द फॉर्मूला, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अब एक मुद्दा और है जो हमेशा बच्चों को ये एक डायलेमा में रहते हैं, कहाँ से चालू करें पेपर, कौन सा पहले लें। तो देखो ये एकदम क्लियर बात है कि केमिस्ट्री सबसे इजी है, सेकंड नंबर पे फिजिक्स है, तो और मैथ्स हार्ड रहता है, ठीक है। इस बार का जो 2021 का जेईई एडवांस का मैथ्स आया, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट मैथ्स, ठीक है। दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी आल्सो बिकॉज कंडक्टेड बाय आईआईटी खड़गपुर, सो आईआईटी खड़गपुर विल बी ऑफ दैट लेवल, दैट इज, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो मैथ्स जो है वो हमेशा टफ रहता है कंपेयर टू द अदर टू सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फिजिक्स नॉर्मली सभी का थोड़ा सा वीक रहता है, तो उसमें परसेंटाइल ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। हम परसेंटाइल की बात करें, मैंने कितने बच्चे देखे हैं कि फिजिक्स के 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के ऊपर परसेंटाइल बन गए होंगे, ठीक है। अब देखो 25 मार्क सॉरी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 एमसीक्यूज और 5 जो रहेंगे वो ऑप्शन वाले रहेंगे अपने इंटीजर टाइप वगैरह में, ठीक है। तो वो कुछ उधर ऑप्शनल जो डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई का, उसी में क्या रहेगी, इसलिए ऑप्शन दिए, सभी को मालूम है। तो हमारा फोकस जो है ना, सबसे पहले तो कर्टल डाउन कर दो लिमिटेड चैप्टर के ऊपर। इस मोमेंट पर मैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी की बात करो, सबसे पहले कर्टल डाउन कर दो लिमिटेड पोर्शन पर। लिमिटेड पोर्शन मतलब पूरा सिलेबस नहीं करना है हमको, 70% करना है। मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा मैथ्स में कौन से चैप्टर वेटेज वाइज, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लेकिन लिमिटेड कर दो कि मुझे इतना ही करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा मैं 20 एमसीक्यू की जगह मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं 15 एमसीक्यू देखूंगा फॉर एग्जांपल। अब 15 एमसीक्यू मैंने देख लिया, ठीक है, और इतना श्योर शॉट हो कि 15 फोर्सा 60 मिलना ही मिलना है, मैं वो पास टच भी नहीं करूंगा। और उधर इंटीजर में सपोज 2 या 3 ही करेक्ट है, 3 ही करेक्ट है आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 5 करना है और 3 ही करेक्ट है, ठीक है। तो इधर 15 को सपोज मैं राउंड अप में 13 भी पकड़ता हूँ, किस्मत खराब, किस्मत तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सपोज गलत हो गया, सो 13 करेक्ट है और उधर 3, तो करीब करीब 16 करेक्ट है और निगेटिव मार्किंग वगैरह पकड़ के 15 फोर्सा 60 मार्क मुझे मैथ्स में मिल गए, फिजिक्स में मिल गए, केमिस्ट्री में मिल गए, 180 मार्क हो गए, ठीक है। ये प्लानिंग हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे इतने इतने मार्क लाना है, तो ये 180 मार्क हो गए। अब आगे पीछे कर लो थोड़ा, तो 160 तक के तो आ ही जाएंगे प्लस माइनस करके। तो देखो 160 मार्क भी अगर आपको आते हैं तो इट इज क्लोजर टू 98 प्लस परसेंटाइल, दैट इज फॉर श्योर, इट इज क्लोजर टू 98 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। नाउ स्क्रूटिनी करना है हमको कि कौन सा कॉलेज हमारे को सुटेबल करता है। नेम एंड फेम पे मत जाओ, बहुत सारे लोग नेम एंड फेम पे जाते हैं लेकिन अंदर जाके बहुत गंदगी रहती है, ठीक है। मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता हूँ कॉलेज का, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे कॉलेज है जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। ये चीज भी आज ही डिसाइड कर लो कि यार मुझे बीई या बीटेक करने के बाद जॉब ही करना है क्या, बिकॉज एक कॉलेज है जैसे फॉर एग्जांपल किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, आईसीटी मुंबई करके, ठीक है। वो आईसीटी मुंबई जो कॉलेज है गवर्नमेंट और कॉलेज है, लेकिन फिर भी जेई का स्कोर लेता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, 50% जेई का स्कोर लेता है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है। उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। लेकिन वो कॉलेज के बच्चों को प्लेसमेंट की फिक्र ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पीएचडी करते हैं सीधे, ठीक है ना। आईसीटी मुंबई में जाने के बाद वो सीधे उनका रहता है कि एमटेक पीएचडी इन केमिस्ट्री करें, बिकॉज केमिस्ट्री उनका मेन सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब वो आईसीटी में कैसे एडमिशन होती है, क्या होती है, वो एक अलग इशू है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है कि अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन के हिसाब से कम परसेंटाइल वालों को भी एडमिशन हो जाती है। मैंने 91 92 मतलब काफ़ी कम सीईटी का परसेंटाइल होने वाले एक लड़की का एडमिशन होते हुए देखा आईसीटी में, ठीक है, थ्रू ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो वो उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, उस चीज के ऊपर वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉलेजेस की स्क्रूटिनी चालू कर दो,
कि हाँ भाई ये अभी मत करना, 90 डेज के बाद करना जब अपना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा टारगेट है कि हाँ मैंने 15 क्वेश्चन बना लिए ये तीनों सब्जेक्ट के, और जब ये क्वेश्चन बन गए आपके, उतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको 3 महीने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एक चीज करना है, उस चीज का नाम है SSCRIFY, सेक्रीफाई, ठीक है। अगर हम सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो समझ लो कुछ नहीं कर सकते, फिर छोड़ दो। सेक्रीफाई मोबाइल, सेक्रीफाई गॉसिप विद फ्रेंड्स, सेक्रीफाई व्हाट इट इज, या सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीजें सेक्रीफाई। और देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि शुरुआत में हम जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होती है, जो चीज़ जिसके कारण डिस्ट्रैक्ट होती है, वो चीज़ शुरुआत में ल्यूक्रेटिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है, वाओ दैट्स गुड, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो, ये फैक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद हमको पता चलता है ना, हमने गलत चॉइस करी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और मैं हमेशा देता हूँ कि कोई चीज़ हमको जो अच्छी दिखती है जरूर नहीं वो अच्छी है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं रामायण पे जाता हूँ हमेशा, कि रामायण में वो जंगल में थे राम सीता लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण बाहर कुछ करने गए थे, सीता अंदर घर में थी अकेली, और जंगल में डर रहता है इसके उसके आने का। तो ये सब तो महाप्रतापी लोग थे, तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच ली थी, इसलिए तो नाम पड़ा लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा खींच ली थी कि सीता माता को बोला था कि बाहर मत आना, इसके अंदर जो भी आएगा अपने आप जल जाएगा। ये रामायण जिसको मालूम है मालूम, ठीक है, ये सब स्टोरी, ठीक है। तो देखो सीता होशियार तो थी, नहीं गई, लेकिन रावण साधु का वेश लेकर आया। रावण राक्षस था, साधु का वेश लेकर आया। तो सीता ने क्या सोचा, साधु तो है, साधु तो अच्छा आदमी रहता, भिक्षा मांग रहा है, तो ये तो पुण्य का काम है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस। और फिर बात की स्टोरी सबको मालूम है, अशोक वाटिका में पड़ी रही सीता इतने सालों तक के, पता नहीं कितने सालों तक के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है उसको लगा मैं अच्छा काम कर रही हूँ, साधु को भिक्षा दे रही हूँ, अच्छा काम है, वेल एंड गुड, कोई भी अप्रिशिएट करेगा। लेकिन हुआ क्या, तो यहां पर आकर सबसे पहला यह है कि ये चीज सेक्रीफाई करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज से 4 साल बाद जब आप कॉलेज पास आउट करोगे और ये सब चीजें करोगे, तो जो आपका मतलब एक स्ट्रेचर रहेगा या जो भी चीज रहेगा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन रहेगा। उसका सिंपल सा एग्जांपल आज से 3 दिन पहले की न्यूज उठा के लिख लो। पराग अग्रवाल CEO ट्विटर डिक्लेयर्ड, ठीक है। आई मेट दैट पर्सन अराउंड 20 years बैक इन मुंबई। ही वॉज IIT पवई पास आउट, a very good student, very good student. I can't say student because he's just closer to my age. He's just closer to my age, as junior to me. I met him in Mumbai when I was in Mumbai, and very decent in talking. But लगा नहीं था यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। IIT पवई, उधर देखो सुंदर पिचाई, IIT खड़गपुर, यार ये दुनिया है, ये दुनिया है। हम भटक रहे इधर उधर, वो इसको मैसेज कर रहे, उसको ये कर रहे, व्हाट्सअप खेल रहे, तो बस फिर वो व्हाट्सअप खेल रहे हैं तो व्हाट्सअप पे खेलते बैठे, ठीक है। तो वो बंदे को जब मैं मिला था, करीब करीब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं उसको 2007 में मिला था, 2007 में। आई वॉज इन मुंबई एट दैट टाइम, तो 2007 में मिला था। बात करने के बाद ही समझ में आता है कि भैया कुछ करेगा, वो जो एनर्जी निकलती है, जो वाइब्स निकलती है, ठीक है। पराग अग्रवाल 3 दिन पहले की न्यूज़ थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार ये कॉलेज अगर हमको चाहिए, इस लेवल का हमको जाना है, तो हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाई, ठीक है। उसके बाद सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूटीन। रूटीन 15 घंटे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। 15 hours अ डे पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, हर 7 दिन बाद रिवीजन। संडे फिक्स फॉर रिवीजन, संडे फिक्स फॉर रिवीजन। इंडिविजुअल टॉपिक के समय वापस रिपीट करोगे ये चीज, संडे फिक्स फॉर रिवीजन। देन डिवाइड योर 15 hours इन द वे यू वांट। मुझे कोई पूछेगा, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, तो ये नहीं बोलूँगा मैथ्स और फिजिक्स ज़्यादा करो, ठीक है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि देखो वेटेज किसका ज़्यादा है, जेईई मेंस में। जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है मैथ्स का, अनऑफिशियली, ठीक है। और मैथ्स के थोड़े से कैलकुलेशंस, ये वो टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब इस मोमेंट पे फिजिक्स के कौन से टॉपिक उठाना, उसका वीडियो आएगा तो उसमें देख लेना। तो फिजिक्स कम समय में हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ
हाईली डेंस टॉपिक है कि ये टॉपिक से तो 2-2 क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो हम सीधे वो टॉपिक ही उठाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक है केमिस्ट्री का सवाल है तो बहुत सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी। मैं हमेशा वीडियो में बोलते रहो, आप लोग एमएसटी सीईटी दे रहे हो, बिटसेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, एनसीईआरटी थॉरोली 2 बार कर लो केमिस्ट्री की। ना कोई कोचिंग की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, ठीक है, और बहुत आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, तो एमएस चौहान की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए। बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है। एन अवस्थी वगैरह है वो कर सकते हैं अगर चाहते हो कि और डीप में जाना है तो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि मैथ्स का सवाल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से। और 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड चालू है, 10th सीबीएसई की। आज 2 तारीख को पेपर हुआ मैथ्स का, फिर उनका 4 तारीख का साइंस का पेपर है। मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक चीज बहुत अच्छे से कर लो, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट में मिलता है, यूट्यूब से डाउनलोड, यूट्यूब बोल रहा हूँ, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। पतली सी बुक है और उसका सिर्फ सिंगल ऑप्शन टाइप एमसीक्यू जो जेईई मेंस में आते हैं सर, उतने ही करो। वो मैं 12th के बोर्ड के बच्चों को, 10th के बोर्ड के बच्चों को हर बार बोल रहा हूँ, इस बार जो भी एग्जाम चालू है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स के लिए, हो सके तो फिजिक्स के लिए। अलग बुक रहती है, पतली सी बुक रहती है, हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह टाइप से रहते हैं। आज ही परचेस कर लो, नहीं होगी तो इंटरनेट से लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें परचेस करो, मतलब बुक्स परचेस करो, हार्ड कॉपी इन स्पाइट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, आंखों का भी ध्यान देना है। उसके बाद में एक अरियन पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक आती है, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के 3 4 5 टेस्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबके अलग अलग, मल्टीपल सब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एंगल वगैरह, इनके सबके। तो आपको टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान में आया एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करो। देखो अभी बहुत खर्चा हो चुका है घर वालों का, अब ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो एनटीए की वेबसाइट पर नहीं जाना है। एनटीए का एक ऐप है, एनटीए अभ्यास करके, वो एनटीए अभ्यास करके ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लो, किसी ने नहीं किया होगा तो। एनटीए अभ्यास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभ्यास, ठीक है, उसका ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री है, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल टेस्ट है। मैंने मेरे स्टूडेंट को सजेस्ट किया था, उन लोगों का काफ़ी अच्छा स्कोर आया, ठीक है। इंडिविजुअल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है, वो कर सकते हो, बना सकते हो अच्छे से। और कोई ज़रूरत नहीं अभी कुछ कहीं जाने की, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, जो स्लॉट देना है वो तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा नहीं कि मैथ्स ये करो वो करो, तुम डिसाइड करो कौन सा स्लॉट देना है और उसके हिसाब से करो। और हो सके उतना रिवीजन मारो, बहुत जरूरी है, हम भूल जाते हैं, कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। डिटेल में अगले वीडियो में हो रहा होगा, मैथ्स को लेकर बताऊंगा। इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों ने 21 के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे कल ही न्यूज़ मिली है कि कुछ बच्चों का हमारे पास के आइसर पुणे में भी हुआ है, और आइसर पुणे में तीनों जगह से हुआ है। मतलब आइसर पुणे केवीपीवाई का स्कोर लेता है, उससे भी उनका कट ऑफ क्रॉस हुआ है। आइसर पुणे मेंस का स्कोर लेता है, उससे भी कट ऑफ क्रॉस हुआ है। और उनकी खुद की एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जिसका 2 दिन पहले फाइनल राउंड खत्म हुआ, तो उससे भी हुआ है। देखो कोई बहुत स्कॉलर बच्चे थे या ऐसा थे, कुछ नहीं था। 11 सभी का बिगड़े हुआ था, 12 भी बिगड़े हुआ था। सिर्फ उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। जो मैंने बोला, दुनिया के सेक्रीफाइस बंद करे, जो दुनिया भर के सेक्रीफाइस दिए, और पूरा फोकस यहाँ पे किया, ठीक है। कोई बच्चा IIT खड़गपुर में, कोई बच्चा दिल्ली में IIT, कोई गुवाहाटी में, लाइफ सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस चालू कर दो आज से। और जो कुछ बुक्स बोले मैंने, वो बुक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। फिजिक्स के लिए कोई बुक बोला नहीं, HCV फाइन, HCV एंड NCERT एग्जाम्पल फाइन, ठीक है। और देखो PYQs लगाना चालू करो, PYQs से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। एक चैप्टर खत्म हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, PYQs लगाया उसके, ठीक है। और इस मोमेंट पे एक और बात बोलूंगा कि PYQs लगाते बैठ रहे, सॉल्यूशन नहीं है, फिर ये टीचर के पास जा रहे हैं, फिर गाड़ी दौड़ा रहे, इधर करे उधर करे, टाइम नहीं है, ठीक है। PYQs लगाओगे तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह से PYQs लगाओ जहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है।
or you can contact anytime to me. Accordingly, if I got a suitable time, I can just get back to you. ठीक है, वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज अब आजकल तो केमिस्ट्री का भी पूछते हैं बच्चे मुझे, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए PYQs लगाओ और सामने सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन सामने है तो उसको रीडिंग मत करो, उसको इस तरह से डीपली जाओ कि नहीं यार ये सॉल्यूशन मैंने भूलना नहीं चाहिए, ये सॉल्यूशन आ गया मैंने भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रीड कर ले फिर बाद में कल हम भूल जाते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियो रहेगा मैथ्स के ऊपर स्ट्रेटेजी 2022 के स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 23 के स्टूडेंट मत देखो ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। वैसे 23 के लिए कुछ न्यूज़ है, 23 के स्टूडेंट के लिए कुछ चेंजेस आए हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे, बट मोर और लेस स्ट्रेटेजी रिमेंस है। फाइन, थैंक यू वेरी मच।